कहते हैं कि जनक जी की जो लड़की थी पृथ्वी से पैदा हुई सीता, सीता से जनक जी बहुत प्रेम करते थे और सीता जनक के पास ही ज्यादा रहती थी, है ना। एक दिन जनक जी कहीं जा रहे थे तो सीता को चाबी दी। बोले बिटिया जिन्नो, बोले क्या है, बोले सेवा खाएंगे तो ये धनुष जो रखे हैं बहुत दिन से जाला लग गया है तो उसकी सफाई उफाई कर देंगे और नीचे अच्छी सफाई करवा देंगे, हम जा रहे हैं। जनक जी चले गए। सीता जी के मन में आया कि आज तक मैंने देखा ही नहीं कैसे धनुष है, चाबी मिल गई, मौका है खोल के देखो। और खोल के अंदर गई और धनुष रखे थे। एक धनुष बहुत विकराल धनुष था, बहुत बड़ा धनुष था। सीता जी ने उस धनुष को उठाया और उठा के दूसरी जगह रखा और बढ़िया झाड़ू लगाती हैं और गोबर से लीप रही थी, लीप करके और उसको धनुष को वहीं पे जमा रही थी। तभी जनक आ गई। बोले बाप रे बाप, वो धनुष इतना बड़ा धनुष और मेरी बच्ची उठा रही, इसकी शादी तो उसी से करेंगे जो ये धनुष को तोड़ देगा। जब ये बच्ची उठा ली तो इसका दूल्हा तो तोड़ने वाला होना। उसी समय प्रतिज्ञा कर ली। आज सीता सियानी भई, जनक ने कहा अब अपने बच्ची का विवाह कर देना चाहिए। देश देश के भूपति नाना बड़े सब राजाओं को पत्र लिखा गया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से मैं अपनी बच्ची का विवाह करेंगे, ऐसा चिट्ठी दे दी। लेकिन राजा दशरथ को चिट्ठी नहीं दी जाती थी, है ना। दशरथ को कोई राजा बुलाते नहीं थे, न शादी में न विवाह में। काहे नहीं बुलाते थे? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण को उन्होंने मार डाला था और एक ही दिन तीनों ने श्राप दे करके और प्राण छोड़ दिए थे। इस कारण उनको हत्या लगी थी और हत्या के कारण राजा लोग उन्हें बुलाते नहीं थे, है ना। ये बताओ, अंधी अंधा को मार डाला, कैसा राजा है। निरपराध को मार दिया, जबकि धोखे से मरे, लेकिन तो निरपराध तो थे ही, बेचारे निरपराध थे। तभी वशिष्ठ जी ने कहा कोई राजा तुम्हारे यहाँ लड़के की शादी नहीं करेगा। यदि विश्वामित्र के साथ तुम नहीं भेजोगे तो इनका मोर नहीं बंधेगा। राम जी के साथ गए वशिष्ठ, विश्वामित्र के साथ राम जी गए तो विश्वामित्र को बुलावा जनक जी के यहाँ से आया था। देखो, हम नहीं कह रहे कथा, ये कथा हम लोग कह रहे, तो तोती कह रही तोता से, है ना। तुम ये नहीं कह देना किसी से कि बाबा जी ऐसे ऐसे कह रहे थे भैया। कोई रघुवंशी लठ लेके कह देगा ऐसी कह रहे थे। हम कहे को कह रहे, हम तो तोती की कथा बता रहे हैं। तोती कहती है कि स्वामी जी, जब राजा ने सबको बुलाया और विश्वामित्र को भी बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए, और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी थे, तो जनक जी ने उनको देख करके विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये लड़का
कोई महात्मा का है कि कोई राजाओं का लड़का है ना, कि कोई भगवान तो नहीं है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि सोती जावा, है ना। वो जो निगम नेति वेद शास्त्र कहते वही तो नहीं शरीर धारण करके आया है। विश्वामित्र ने कहा, राजा जनक जो तुम विचार करो वो सब सही होगा, कोई गलत नहीं आ सकता है। तोती कहती है कि स्वामी जी सारे राजा लोग उस धनुष को हिला नहीं पाए। रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, और तिल भर सके न भूमि छुड़ाई। एक तिल हिला नहीं सके, सब रह गए, थक गए। बाद में जनक जी ने, अब राम लक्ष्मण तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको तो बुलाया नहीं गया। विश्वामित्र को बुलाए थे, विश्वामित्र तोड़े धनुष, हम क्यों तोड़े? नहीं, राम जी को बुलाए होते तो राम जी तोड़ते, लेकिन राम जी ने तोड़ा ही नहीं क्योंकि हमें नहीं बुलाए। बाबा जी को बुलाए थे, बाबा के साथ आए हैं, हम अपना बैठे देखेंगे। बाबा जी तोड़े चाहे नहीं, आप उससे क्या लेना देना। जय जय श्री सीताराम। इधर जनक जी को गुस्सा आया क्योंकि राजा लोग जा नहीं रहे थे। नहीं टूटा तो भी बैठे थे कुर्सी में। जनक जी ने कहा, क्यों रे, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब नहीं टूटा तो चले जाना चाहिए घर, यहाँ काहे बैठे? जो सोचो कि यदि किसी से धनुष नहीं टूटा तो जनक कुछ दूसरा निर्णय करेंगे और हम में से किसी को एक को छांट के शादी कर देंगे, तो ऐसा भूल के भी मत सोचना। उठो भूप निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वेदे विवाह। जाइए अपने अपने घर, यहाँ तमाम गंदगी नहीं फैलाओ, हटो जाओ। विधि ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि लिखा होता तो कोई न कोई धनुष जरूर तोड़ता। जाइए। इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण क्रोधित हो गए। बोले, बाप रे बाप, कोई अपने घर से नहीं कहता भाग जाओ। अरे राजा कैसा है, कहता हटो भगो। रघुवंशन में जह कब होई ते समाजस कहो न कोई। रघुवंशी का कोई भी एक बैठा हो उस समाज में ऐसा कोई नहीं कह सकता। कहे जनक, तुम अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जाने, तुमने गलत बोल दिया। यहाँ रघुकुल के मणि रामचंद्र जी बैठे हैं, उनकी तो छोड़ो, मैं छोटा भाई हूं। यदि वो आज्ञा दे दें तो कमल नाल जी में चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम ले धावो। तोरो छत्र का दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। जो न करो रघुपति शपथ, तो न धरो धनु हाथ। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं भगवान राम के चरणों की शपथ लेता हूं, ये लक्ष्मण कभी धनुष धारण नहीं। लक्ष्मण शपथ के साथ, झूठी मूठी शपथ नहीं। इतनी बात सुन करके
जनक घबरा गए और विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने अच्छा समय शुभ जानकर और कहते हैं उठहु राम भंजन भव चापा मेलहु तात जनक परितापा सहज ही उठे जगतपति स्वामी। जगत के स्वामी भगवान श्री राम सहज में ही उठे और धनुष के पास गई। हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, ये तोती कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। आप लोग विचार करिए, राम जी जाते हैं और सीता को ये पता था कि राम धनुष नहीं तोड़ सकते। कैसे पता था? जब पुष्प वाटिका में राम जी फूल को तोड़ रहे थे, तो जब डाली नीचे कर रहे थे, अगहन का महीना था, ठंड जोर से पड़ रही थी और डाली नीचे करने में पसीने पसीना राम के माथे पे बह रहा था। फूल तोड़ते समय सीता समझ गई इतने सुकुमार हैं कि श्रम बिंदु सुहाई, ये पसीना गर्मी का पसीना नहीं है, मेहनत का पसीना है। ये इतने सुकुमार हैं कि डाली को नीचे कर रहे हैं तो इनको पसीना आ रहा है, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? इनके दर्दा नहीं तोड़ सकते। धनुष इतना वजनदार धनुष है, इतने मोटे मोटे राजा तो तोड़ नहीं पाए, तिल भर भूम नहीं छुड़ाए, और ये राम कैसे धनुष तोड़ेंगे? राम धनुष नहीं तोड़ सकते। तब सीता जी ने किन किन की पूजा करती थी मालूम है? गणेश जी की, पार्वती की और शंकर जी की पूजा सीता जी नित्य करती थी। आज सीता जी गणेश जी से कहती हैं, हे गणेश, हम तुमको कितने मोदक खिलाए, कितने लड़ुआ खिलाए, हम बदले में कछु मांगे तो नहीं आज तक, है ना? कम से कम इतनी सेवा का तो फल हमें दो, क्योंकि इनके मत्थे धनुष टूटेगा नहीं, और जब ये हाथ लगावे तो धनुष तुम तोड़ देगा, तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो शादी होने वाली नहीं है इनसे। और ये भी ऐसा देख के चले जाएंगे। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे हो की सेवा। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे हो सेवा। ऐ गणेश जी, हम तुम्हारी सेवा करें, धनुष तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। और धनुष किसने तोड़ा? किसने तोड़ा था मालूम है? किसने तोड़ा? गणेश जी ने तोड़ा, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। क्योंकि राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, कि कभी बोलते हैं रामा दुर्विघ्न भाषते, राम झूठ नहीं बोलते। जब परशुराम आए, उन्होंने कहा क्यों राम तूने धनुष तोड़ा? बोले मैंने नहीं तोड़ा, कसम खाते मैंने नहीं तोड़ा। अरे छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहे तो करे हो अभिमाना।
हमने छुआ टूट गया, हमने न धनुष नहीं तोड़ा। तो गुस्सा नहीं करो, हमारा तो दोष या लग गया, छुए टूट गया, पुराना धनुष था, हमने नहीं तोड़ा। लक्ष्मण से बोले तेरे भाई ने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण ने कहा छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुए और टूट गया, राम का दोष नहीं है। तो राजाओं से पूछा क्यों तुम लोगों ने देखा ये तोड़ा धनुष? बोले नहीं, न हमने लेता देखा, न चढ़ाते देखे, न खींचते देखा, छुए टूट गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अलखा न कोई रहा सब ठाढ़े। सब खड़े के खड़े रहे, लेकिन न कोई लेते देखा, न चढ़ाते देखा और न खींचते देखा, और धनुष तोड़ गया। पुराना धनुष नहीं था, जब टूटा तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़े जोर से आवाज आई थी, तभी उस आवाज को सुनकर परशुराम आए थे। मतलब धनुष यदि टूटा है तो गणेश जी ने तोड़ा। कहने का तात्पर्य है, हम तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहे, रामायण में लिखा तो रही राम गणेश गोसाई, राम तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन गणेश गोसाई ने धनुष तोड़ा था। सीता की भक्ति ने धनुष तोड़ा, और सीता जी इसीलिए माताएं पूजा पाठ भक्ति करती हैं। एन वक्त पे वो देवता एन संकट में वही सहायता करते हैं कि नहीं? जब कोई संसार में सहायक नहीं होता, उस समय भगवान वही भगवान आके सहायता करते हैं, अब उसके सारे संकट को दूर कर देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इतनी कथा कह के तोती ने बोली अब हम थक गई, अब हम आराम करेंगी। तोती ने कह के और आराम करने लगी। तोता ने कहा हम कछु खावे ले आए तुम्हें, फल वगैरह। सीता सुन रही थी, बोले वो दादा ये तो मेरी पूरी कथा जानती है, फिर मोड़ी मोड़ा होंगे, फिर कैसे होंगे, फिर क्या होगा, फिर हम सास बनेंगी, फिर कैसे होगा, पूरी कथा तो सुन ले इससे, इसको जरूर पिंजड़ा में बंद कर ले। जाल डाल के तोती को पकड़ लिया। चे 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 चिक चिक करने लगी तोती। तोता दौड़ के आया, मेरी पत्नी चिल्ला रही है। देखे तो पिंजड़े में बंद थी, और तोता ने कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, देखो मैं पत्नी के बिना नहीं रहता। तोती ने कहा मेरे पति के पास जान दो, मुझे छोड़ दो दीदी, हम पति के बिना नहीं रहेंगी, वो मेरे बिना नहीं रहेंगे, मुझे नहीं बांधो, मुझे पिंजड़े से छोड़ दो, देखो मैं पाँव पड़ते हूँ तुम्हारे। सीता कहते था तो मेरी कथा बताएगी तो यहीं रहेगी, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। बोले मैं पेट से हूँ, तुम छोड़ दो। बोले पेट से हो चाहे कहाँ से हो तो यहीं रहेगी, हम सब बुला देंगे और तेरे बच्चे की सुरक्षा करवा देंगे, तो चिंता नहीं कर, तुझे छोड़ेगी नहीं। ऐसी कहती कहती तोती पिंजड़े में मर गई, और तोता भी उसी में कूद गया और श्राप दे दिया सीता, जब तू भी गर्भवती अवस्था में होगी तो तुझको मैं ही पति से अलग कराऊंगा, ये मेरा श्राप। जब सीता जी गर्भवती भई तो वही तोता धोबी बना, अधोबन को फटकारा, जिसके कारण राम जी गर्भवती अवस्था में ही सीता को अलग कर दिए। वही धोबी आज मथुरा में धोबी फिर बन के और आया है। राम कृष्ण ने सोचा ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, अब पहले सीता को अलग कराया, अब पता नहीं किसको कराएगा, इसलिए इसको राम नाम सत्य ही कर दो। और भगवान ने एक झापड़ा लगाया, अब उसके जो जन्मांतर की गांठ थी वो सब खुल गई और वो भगवान का भक्त बन गया। इतनी कथा एक शब्द की कथा में भागवत में है ना। अभी पूरी कथा हम पूरी भागवत की कथा करें
ये समझो कि 6 महीना लग जाएगा और 4 महीना तो जल्दी जल्दी का है। तब भागवत की कथा 7 दिन में नहीं होती। 7 दिन में तो 7 श्लोक नहीं होंगे, है ना, इतनी क्लिष्ट है। और राजा परीक्षित को भोजन करना नहीं था, सुखदेव जी को पाना नहीं। अब वो 2 ही दिन रात कथा करते थे, दिन रात कथा चलती थी। तब 7 दिन में फिर आगे समय नहीं था। राजा परीक्षित को 7वें दिन टनगने सोना था, इसलिए किसी तरह 7 दिन में पूरा करके और किया गया। लेकिन भागवत की कथा बहुत ही गूढ़ है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं,
मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी ना कभी। कहते हैं राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, अकबहू दीन दयाल के झनक पड़ेंगे कान। याद रखिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। सबरी नित्य बुहारती थी, फूल बिछाती थी, राम आएंगे तो एक दिन राम उसके घर में आ गए। जय जय श्री सीताराम। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण धोबी का वध कर देते हैं, कपड़े लेकर के आगे चलते हैं। एक दर्जी था, उसने उनके कपड़े ठीक किए, क्योंकि भगवान छोटे थे, कंस बहुत बड़ा था, उसके नाप के कपड़े बने थे और वो कैसे बन सकते थे। पैर वाले कपड़े सिर पे पहने थे, सिर वाले कपड़े पे नीचे पहने थे, बाह में पैर डाले थे और पैर डालने वाले में हाथ डाले थे। कैसे बनेगा? नहीं बने, सब उल्टा पुल्टा। उस धोबी ने काट छांट के बढ़िया सुंदर तैयार कर देता है। सुदामा नाम का माली ने उनको हार पहनाता है और सीधे के सीधे वो कुब्जा आती है और कुब्जा ने अंगराग लगा करके बढ़िया चेहरा बना दिया। भगवान ने उसको जो 3 अंग से टेढ़ी थी और भगवान ने उसको भी सुंदर बना दिया। याद रखो, भगवान को सुंदर बनाओगे तो भगवान तुम्हें सुंदर बनाएंगे, है ना। जब भगवान के अच्छे से टीका करो अच्छा सुंदर से भगवान का, तो भगवान अगले जन्म में तुम्हें अच्छे से समय लेके बनाएंगे, तुम्हारा भी चेहरा अच्छा बनाएंगे। और तुम ऐसे लसर पसर धर दोगे तो भगवान भी अगले जन्म में तुम्हारे भी ऐसे धर देंगे। तो नाक कहीं जाएगा और होठ कहीं जाएगा और कहीं जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो, कुब्जा ने पहले अंगराग लगाया, भगवान को सुंदर बनाया, और वो टेढ़ी थी तो भगवान ने उसे सुंदर बनाया। भगवान कहते हैं कि पहले तुम हमें दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। सुदामा के इतने खास मित्र थे कृष्ण, लेकिन जब तक सुदामा ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने कुछ नहीं दिया। जैसे ही चावल लेके आती हैं और देती है तो भगवान ने उनको 2 लोग की संपत्ति प्रदान कर दी। कल सुदामा चरित्र है, आप सभी लोग है ना अन्नदान ले आएंगे, चावल का भोग लगेगा कल। और कल है ना सुदामा चरित्र की कथा है और सभी लोग यहाँ कल कथा में जरूर आएंगे। कहते हैं कि लड़का स्कूल जाता है कि नहीं, पढ़वी, और किसी दिन ना जावे, किसी दिन जाए, कोई नहीं बिगड़ता है ना। महीना में चाहे 2-4 दिन जाए, महीना भर नहीं जावे तो कछु नहीं होगा, लेकिन परीक्षा के दिन यदि नहीं जावे तो फेल हो जाता है ना। बाकी दिन नहीं जाए तो फेल नहीं होता, परीक्षा के दिन नहीं जाए तो फेल। कल परीक्षा का समय है, 7 दिन की पढ़ाई की परीक्षा कल होगी भागवत की, और जो कल गोल मार देगा तो फेल हो जाएगा। जय श्री राम। कोई कथा का उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए कल जरूर आप लोग आना और कल पूरी भागवत का सार की कथा कल सुनाई देगी, है ना। जय जय श्री सीताराम।
और सुदामा का चावल आप लोग थोड़ा थोड़ा ले आएंगे और सब आप सब लोग है ना थोड़ा चावल भगवान को भेंट करेंगे और भगवान का फिर प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। उस चावल को बढ़िया कपड़े में बांध के और अपने पर्स में रख लेंगे, है ना, अथवा अपने खजाना में रख लेंगे। याद रखिए, हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। ठीक, पूछें पानी कहाँ रखते हैं लोग? पानी मटकी में, बोतल में, लोटा में। पैसा कहाँ रखते हैं? पर्स में, पर्स में रखते हैं। ठीक, पाप कहाँ रहता है? पाप कहाँ रखते हैं? कछु है पता? अब आज ध्यान रखना, पाप अनाज में रहता है। पाप कहाँ रहता है? दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्येमपि तिष्ठति। मनुष्य के जितना पाप करता है वो सारा पाप अन्न में होता है, इसलिए अन्न का ही भंडारा कराते हैं कि पाप चला जाए, है ना। भंडारा क्यों करते हैं लोग? वही मर भी जाता है तो 13वीं में भंडारा करते, इसके पाप सब बट जाए लोगों के पास। थोड़ा फिर जो पुण्य रहेगा वो हम उपयोग करें। दूसरे के धन को लेना, उसका कुछ अंश निकाल देना चाहिए। कोई भी हत्या करता है, पाप करता है, तो उसका निदान भंडारे में ही होता है ना। ब्राह्मण को भोजन करा दो, भंडारा कर दो, गंगा जी चले जाओ, भागवत सुन लो, भंडारा कर दो, पाप चला गया। तो अन्न में ही पाप रहता है, इसलिए दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्येमपि तिष्ठति। अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। और सुदामा के यहाँ का जो चावल है उसे आप अपने पास रखेंगे तो भी आपके यहाँ पाप आ नहीं सकेगा, भगवान से सुरक्षा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बालक दास जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु, ओ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि ओ मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार, ओ
बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। और जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसर, तुम सब कुछ हरि बार, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ इस बार। लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों है, यह कैसी तुम्हारी माया है, यह नित बहती आंसुओं धार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। और मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको युगड़े बीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत, क्यों रूठ गए मनमीत मेरे, क्यों रूठ गए मनमीत, अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ इस बार, दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि शरणम। लाइट तो जय जय सीताराम, बहुत देर हो गई आवाज। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि शरणम।